हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कुछ ग्राफ्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इमेजिन करो, एक बाइक ट्रैफिक सिग्नल से धीरे स्टार्ट होती है, फिर स्पीड बढ़ाती है, फिर अचानक ब्रेक लगाती है। अब सवाल ये आता है कि फिजिक्स इस पूरे मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करती है। बस इसी का आंसर मोशन ग्राफ्स में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे ग्राफ्स को पढ़ना, स्लोप का मीनिंग, एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, और उसको यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ सिर्फ लाइंस नहीं होती है, ये मोशन की लैंग्वेज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में। ओके, तो पहला हमारा टाइप ऑफ मोशन, मैंने इसको पूरे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, अलग अलग कॉलम्स में। तो टाइप ऑफ मोशन का मतलब है, सपोज हम बात करते हैं, हमारा जो पहला केस होगा जहां पर बॉडी हमारा रेस्ट पर है, तो मैं बोलूंगी एट रेस्ट। राइट, टाइम तो चेंज हो रहा है बट बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मींस एक्स हमारा वाई एक्सिस पर है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है बट देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, टाइम बढ़ने से डिस्टेंस कोई उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा। अब इसमें सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसी चीज के लिए, इसी केस का अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया, दिस इज जीरो। अब हमने क्या किया, जब एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, हमें ये मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के साथ तो वेलोसिटी देगा, बट यहाँ तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमारी पास कैसी वैल्यू मिलेगी, ये हमारा जीरो, ये मिलेगा हमको वेलोसिटी। दिस मींस स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम एक्सिस, क्योंकि हमारा यहाँ पर v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रेस्ट पर है ना। तो v जीरो हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने के लिए। जब मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगी तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस। सिंपल है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो ही होगा भाई। तो एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो गया, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करी। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब हम नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन मींस व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हमारे को मालूम है यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये ना, ये चीज ध्यान रखनी है हमको। मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने फिजिक्स पढ़ी है, जब से हम मोशन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो गई ना। राइट, जैसे टाइम को हमने यहाँ पर, अगर मैं ग्राफ में दिखाती हूँ, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया अगर, तो ये हमारा एक्स हो गया वाई एक्सिस पर, ये हमारा टाइम हो गया एक्स एक्सिस पर। तो टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे टाइम को हमने क्या लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और x क्या हो गया, 2 4 6। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वली इक्वल इंटरवल्स हैं। राइट, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होगा हमारा एक्स टी ग्राफ कैसा होना चाहिए, जब इक्वल डिस्टेंस होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ग्राफ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, लाइक लीनियर ग्राफ बोलोगे, स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ, बेटर टू से लीनियर ग्राफ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका स्लोप क्या देगा, अगर मैं स्लोप की बात करती हूँ, तो स्लोप मींस, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है y बाई एक्स, tan थीटा, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो ये y क्या दे रहा है हमको, x की, y पर हमारा क्या है, x है ना। दिस y बाई x मींस वट एवर वी हैव ऑन दी y एक्सिस डिवाइडेड बाय ऑन दी x एक्सिस। ये मत ले लेना कि यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट दे रहा है,
क्लियर बता रही हूँ मैं। तो y क्या है यहाँ पर, x है, यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो हमारे पास पोजीशन बाय टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x हमारा क्या आएगा, v इंटू टी। x हमारा क्या होगा, v इंटू टी, राइट। तो यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम। सेकेंड पार्ट हमारा वीटी ग्राफ है इसके लिए। तो अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिकॉज v इज कांस्टेंट, राइट। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पर। थर्ड केस हमारा एक्सेलरेशन, थर्ड ग्राफ मैं बोलूंगी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन इज ऑन y एक्सिस, टाइम इज ऑन x एक्सिस, एंड देन जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। Acceleration is a rate of change of velocity. There is no change in the velocity. It means the acceleration will be zero. Let's move to the next type of motion. Next type of motion पे आते हैं हम। यहाँ पर आया हमारा थर्ड पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सिलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सिलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये ध्यान रखना है, ए हमारा हो गया कांस्टेंट, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, अब यहाँ ना बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ मैं। हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ना हमने। तो जब इसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ मैं, ये हमारे पास सपोज एक्स हो गया इधर, यहाँ x ले लिया, और ये हमने ले लिया टाइम, ये हो गया हमारा जीरो। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पर हमें मालूम है हमारा एक इक्वेशंस है, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो x को t के साथ रिलेट करता है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारा, एक तो x हो गया और एक टाइम हो गया, राइट। तो x जो है मैक्सिमम, x की पावर कितनी है 1, और t की पावर कितनी है मैक्सिमम 2। तो जब ऐसे कोई दो वेरिएबल्स हों और आपस में एक दूसरे के सेकंड पावर पे डिपेंड करता है, तो ग्राफ हमारा होता है पैराबोला। ये हम पढ़ेंगे, वैसे तो मोशन इन प्लेन में आएगा, राइट। तो पैराबोला, बस यहाँ पर हम इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर इजी रहेगा आपको। और ग्राफ हमारा कैसा बनता है पैराबोला का, जस्ट लाइक यू शेप, ठीक है। तो ये पैराबोला तो है, ओपनिंग अपवर्ड बोलेंगे इसको, क्योंकि स्लोप इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। यहां से भी स्लोप निकाल सकते हो आप, मालूम है ना, दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और ये ट्रायंगल बन गया, तो यहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप निकालने का मतलब होगा tan थीटा निकालना, y बाई एक्स निकालना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको। ये हमारा हो गया पैराबोला स्लोपिंग अपवर्ड। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ग्राफ, विच इज द वीटी ग्राफ फॉर दिस केस। तो वीटी ग्राफ की हम बात करते हैं। वेलोसिटी हमारा y एक्सिस पर है, टाइम पर हमने x एक्सिस पे ले लिया। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को निकालते हैं यहाँ से। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी हमारी हो गई यूनिफॉर्म, ठीक है। एक लीनियर बोलेंगे हम, लीनियर हमको मिल रहा है। कैसे यहाँ पर आया हमको, ये कैसे मिला, क्योंकि जब मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ले रही हूँ ना, तो यहाँ से देखो, ये जब वैल्यू होगा आपको वो u देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वी टी ग्राफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज द ए टी ग्राफ फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। अब यहाँ ना ये देखो, वेलोसिटी आपका लीनियर दे रहा है ना। जब ऐसे वेलोसिटी लीनियर वेरिएशन देगा, तो एक्सेलरेशन अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक्सेलरेशन हमारा कैसा जाएगा, ये देखो, जैसे हमने पहले वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन में एक्स टी ऐसे बनाया था, तो वेलोसिटी पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया था। यहाँ पर वेलोसिटी हमको लीनियर मिल रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ हमारा टाइप ऑफ मोशन है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव माइनस ए आ जाएगा, है ना। तो माइनस ए की हम बात करते हैं, ग्राफ हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर स्लोपिंग अपवर्ड था, द नेचर ऑफ द ग्राफ विल रिमेन सेम। व्हेन आई एम सेइंग नेचर इट मींस पैराबोला, है ना। तो एक्स टी हमारा ग्राफ कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे जाएगा, राइट। और यहाँ से मैं जब इक्वेशन लिखूंगी ना, ये ऐसे कैसे मालूम कि ऐसे जा रहा है, हम क्योंकि ये माइनस ए दे रहा है ना। जब मैं माइनस ए की बात कर रही हूँ तो माइनस ए कैसे जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे पैराबोला है बट ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। अब ये इसके ग्राफ पे आ जाते हैं हम। जब मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो वीटी ग्राफ हमारा कैसा होगा, ये v हमारा y एक्सिस पे, t x एक्सिस पर। यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब ये अपवर्ड स्लोप था ना ऊपर वाले में, तो यहाँ डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा है हमारा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। अब हम नेक्स्ट इसका थर्ड ग्राफ बनाते हैं। ये टाइम एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हमारा मिलेगा हमको डाउनवर्ड में, नेगेटिव उसमें जा रहा है ना, तो माइनस ए ये हो गया, कांस्टेंट है बट माइनस के साथ में है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, हम अपने फ्री फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग, राइट। तो फ्री फॉल की बात करें, फ्रीली फॉलिंग, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर हम देखते हैं फ्री फॉल के लिए, तो ये कैसा हो गया। अब यहाँ ना दो केसेस हम बना के चल सकते हैं। कैसे दो केसेस होगा हमारा, पहला होगा हमारे पास टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, टेकिंग डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। तो अगर डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो ये अंडरस्टूड है, एक्सेलरेशन हमारा प्लस जी हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तब ये ग्राफ पे हमारे पास कैसा आएगा, जब मैं ग्राफ बनाऊंगी पहला वाला ग्राफ हमारा कैसा जाएगा, ये इक्वेशन तो सेम यही रहेगी ना हमारी जो हमने ऊपर लिखी थी, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ग्राफ हमारा जाएगा पैराबोला के लिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा 0 यहाँ से हमने लिया और ये हमको देगा x एक्सिस, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना हम, तो ये x हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी कैसी बनी, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब हम आ जाते हैं इसके, यहाँ आ जाते हैं ना, ये जैसे हमने पढ़ा था, राइट। लेकिन यहाँ केस हमारा क्या है, हम ग्रेविटी के लिए बात कर रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में हम लिख इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास v हो गया, यहाँ से टाइम एक्सिस हमने ले लिया, दिस इज v, और यहाँ का स्लोप कैसा गया हमारा, ये u प्लस जी टी, दिस इज u प्लस जी टी। ओके, अब यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा t हो गया, तो यहाँ का ग्राफ कैसा होगा, दिस इज द टाइम एक्सिस, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हमारे पास g, इसकी वैल्यू कितनी देगा हमको, ये g देगा। ठीक है, तो a इक्वल टू जी विच इज कांस्टेंट, तो a इज g विच इज कांस्टेंट, राइट। अब हमारा लास्ट ग्राफ बचा हुआ है वो देख लेते हैं हम, और लास्ट ग्राफ कौन सा है हमारे पास, लास्ट ग्राफ है हमारे पास थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, राइट। तो अगर हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा एक्स टी ग्राफ हो गया, ये टाइम है, ये एक्स है, ये 0 है, तो ये ऊपर गया ऐसे, वापस आया नीचे, तो ये हमारे पास हुआ x इक्वल टू यू टी, एक्स इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया, ये टाइम ऐसे है, ये v ऊपर गया, ये 0 पे ये ऐसे आया। अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, फिर हम उसको दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ भी हम अगर हम लेके चलेंगे, तो यहाँ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी लिया हमने, ये हमारा u है, दिस इज माइनस u, राइट। तो ये पार्ट पे हम बोल सकते हैं कि टाइम हम निकाल सकते हैं ना।
तो ये इक्वेशन आई हमारी v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। और लास्ट ग्राफ हमारा बच रहा है, इसे ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये टाइम एक्सेस ऐसे हो गया, दिस इज ए, राइट। और यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो नहीं है आप जीरो लिख सकते हो, ये हो गया हमारा जीरो, ये हमारा जीरो हो गया। और यहाँ पर हम ले रहे हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस विथ माइनस जी। तो ये मेरे ख्याल से सारा ही क्वेश्चंस का ग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ आया है और कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं आज। आज का अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।